सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। इंशाल इंशाल है। इंशाल करीब मदद। सर उसका अभी अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। चलो दोबारा से कनेक्ट होगा तो फिर अटेंडेंस लगा देंगे। करीब मदद। प्रेजेंट सर। फायजा। प्रेजेंट सर। फरहान। प्रेजेंट सर। वोसिया। वोसिया। हसना। प्रेजेंट सर। इंतसाल। सर उसका अभी डिस्कनेक्ट हुआ है अभी अभी। चलो जिस वक्त कनेक्ट होगा फिर हम लगा देंगे अटेंडेंस। जवाहर। प्रेजेंट सर। महक। प्रेजेंट सर। मुअज़्ज़मा। मुअज़्ज़मा एजाज। प्रेजेंट ओके। सर। मोहम्मद हसन। सर इम्तिसाल की अटेंडेंस लगा दी आपने? इंतसाल की अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद हसन। मुबर्रा। मुबर्रा। मोहम्मद इरफान। सर ये प्रेजेंट है हसन बिलाल। कहाँ है? इधर ही बैठा हुआ, पता नहीं बोला नहीं। सर प्रेजेंट में। ठीक है हसन। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद शान। यस सर। उमर तारिक। प्रेजेंट सर। किरत। प्रेजेंट। सायरा। प्रेजेंट। सुबैल। प्रेजेंट। सुनीला। प्रेजेंट। तैमूर। तैमूर हसन। तहरीर। प्रेजेंट। सुबह। सुबह तारिक। वलीद। प्रेजेंट सर। इंशाल्लाह आंसर की वलीद प्रेजेंट लगा दी। स्पोर्ट का खेल रहे हो? जैनब। जैनब मंसूर। ये वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो। सर इंशाल्लाह आंसर प्रेजेंट कर दें। ओके इंशाल्लाह। वोसिया है। मुबर्रा। मोहम्मद इरफान। तैमूर। सुबह। सर जैनब। उसके में इशू है इसलिए उसने प्रेजेंट नहीं बोली। तूबा तारिक प्रेजेंट है क्लास के अंदर। कौन? तूबा तारिक। कहाँ है?
सर क्लास में ही है, उसका माइक नहीं ऑन हो रहा शायद। आज आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करना है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। जी कोई बता सकता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं? फायदा रियाज। फायदा रियाज। फायदा मेरी आवाज आ रही है? फरहान का है। सर नहीं पता, नहीं पता सर। यार लैब हो रही है। जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं फरहान? फायदा रियाज। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अगर हम रिएक्टेंट की स्पीड बढ़ा दें तो उससे प्रोडक्ट में कोई चेंज ना हो, या उसकी स्पीड चेंज ना हो रिएक्शन की। जी सर। फायदा इतनी देर बाद आपको यानी कि आवाज आ जाती है? मैंने ये पूछा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं? जवाहर। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो तो कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं होती रिएक्शन की। जी क्योंकि आप लोगों के पास वो वाला रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और ये वो वाले रिएक्शन होते हैं जिसमें आप लोग कैटालिस्ट ऐड करते हो। अगर आप लोग कैटालिस्ट ऐड नहीं करते तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है बड़ी स्लो होता है। तो कैटालिस्ट ऐड करने की वजह से रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो जाता है। और जिस वक्त आप लोग कैटालिस्ट ऐड करते हो, कैटालिस्ट के ऐड करने की वजह से रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो जाता है। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन मेरी आवाज आ रही है आपको? आज का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आप लोगों ने एसीटोन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाना। जिस वक्त हम एसीटोन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली ये रिएक्शन बड़ा स्लो होता है, यानी कि बड़ा टाइम लेता है। अगर हम इस रिएक्शन में एसिड या बेस
ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में यही रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो जाता है। बेसिकली आप लोगों का जो एसीटोन है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है, CH3 के साथ कार्बन, और ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, और उसके साथ ये कार्बन जो है वो CH3 के साथ अटैच होता है। और जिस वक्त हम इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर आयोडीन आप लोगों को पता है स्लाइटली उसमें पोलैरिटी एंड यूज होती है, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर होता है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर की मदद से एक आयोडीन पर अटैक करता है। सॉरी, पहले इसकी रेजोनेंस फॉर्म बनती है एसीटोन की, और जिस वक्त रेजोनेंस फॉर्म बनती है या सॉरी टाटोमेरिक फॉर्म बनती है तो उस कंडीशन में ये जो कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर की मदद से इस प्रोटॉन पर अटैक करता है, और ये बॉन्ड जो है इस पर शिफ्ट होता है। इसको हम टाटोमेरिक फॉर्म कहते हैं, जिसमें कीटोन जो है वो इनोल ग्रुप में कन्वर्ट होती है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा और उसके साथ OH ग्रुप भी होगा, और दूसरी साइड पर ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होती है या कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट होती है। जिस वक्त इसकी टेट्रामराइजेशन होती है उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर की मदद से इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये वाला कंपाउंड जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो आयोडीन पर अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन जो है इसके पास जो लोन पेयर है उसकी मदद से ये लोन पेयर को इस कार्बन पर डोनेट करेगा, और ये हाइड्रोजन उसके बाद ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो फिर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट जो है वो हासिल होता है। लेकिन ये कीटो फॉर्म से इस इनोल फॉर्म में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये वाला कंपाउंड, ये वाली स्पीशी जो है वो बहुत कम स्टेबल है, और इस फॉर्म में ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, और हमें पता है कि हमेशा कंपाउंड उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो ज़्यादा स्टेबल होती है। सर जी जो आपने बताया है यहाँ पे, जी ये जो आपने लास्ट काम किया ये बड़ा बता दें जरा। क्या है सर ये जो आपने फॉर्मूला बता रहे हैं आप, मैंने कहा है कि ये जिस वक्त आप लोग इस कंपाउंड, ये कीटोन के स्ट्रक्चर है, जिस वक्त आप लोग इस कीटोन की टाटोमेरिक फॉर्म बनाते हो तो उस कंडीशन में इसकी टाटोमेरिक फॉर्म इस जैसी बनती है। ये इसकी जो है टाटोमेरिक फॉर्म, इसको हम इनोल फॉर्म कहते हैं और इसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं। कीटो फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये वाला कीटोनिक ग्रुप है। सर बात सुनिएगा, सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? मैं ये LMS पर अपलोड कर दूंगा। ओके सर, LMS पिछला जो लेक्चर है उसकी भी रिकॉर्डिंग जो है मैंने LMS पे अपलोड शेयर कर दिया है, लिंक जो है वीडियो पर। ओके ओके सर। आप सर वहाँ नेटवर्क से का मसला है ना तो समझ नहीं आ रहा। जी आप लोग वहां से देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू। बताएं सर। तो ये फॉर्म जो है वो बहुत कम स्टेबल होती है, ये वाली फॉर्म कीटो फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। अब कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट नहीं होगी,
और जिस वक्त ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। या अगर स्लाइटली अमाउंट कीटो फॉर्म से इनोल में कन्वर्ट होगी तो उसके बाद उसने आयोडीन के साथ रिएक्शन करना है। अब इस रिएक्शन को हम स्पीड अप करने के लिए हम इसमें एसिड या बेस ऐड करते हैं। अगर आप लोग एसिड ऐड करते हो तब भी ये रिएक्शन जो है स्पीड के साथ होगा। अगर आप लोग इसमें बेस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में भी ये रिएक्शन स्पीड के साथ होगा, क्योंकि एसिड जो है वो भी कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्जन करवाएगा। और अगर आप लोग बेस करते हो तो उसका काम भी यही होगा कि इस एसीटोन को कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। और जिस सर वक्त ये इनोल फॉर्म, जो मर्जी डाल सकते हैं। जी एसिड भी ऐड कर सकते हो, बेस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब उस कंडीशन में ये रिएक्शन फिर स्पीड अप होगा। इसका मतलब है कि अब ये रिएक्शन जो है इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, आयोडीन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और जिस वक्त हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि रेट लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो आयोडीन है या एसीटोन है। इसके साथ आप लोगों के पास आयोडीन है। लेकिन एक्चुअल में ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है, क्योंकि जिस तरह अभी हमने चेक किया है कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो नया करने का मतलब है कि इनकी पावर जो है वो जीरो है। एसीटोन की पावर भी जीरो है और आयोडीन की पावर भी जीरो है। अब जब इस वक्त इसकी पावर जिसकी जो भी वैल्यू हो अगर उसकी पावर जीरो हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1:1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही हासिल होगा। और जिस वक्त हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx/dt से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और जिस वक्त हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करेंगे तो इसके साथ हम कांस्टेंट भी यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम इसको रीअरेंज करें तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही इक्वेशन जो है वो इक्वल होगी dx = k dt। उसके बाद दोनों साइड पर आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद आप लोगों को पास x जो है वो इक्वल होगा k × t के। ये वाली इक्वेशन आप लोगों के पास हासिल होगी। और अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हो तो ये t जो है इधर आकर डिवाइड हो जाता है, तो k जो है कांस्टेंट जो है वो इक्वल होगा x / t के। ओके सर। ठीक है। और ये इक्वेशन ये इंडिकेट कर रही है कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। और ऐसे रिएक्शन को जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसके बाद है कि आप लोगों ने सोडियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाना है। और सोल्यूशन सोडियम आयोडाइड का किस तरह बनाना है? आप लोगों ने उसमें HCl ऐड करना है।
उसके साथ पोटाशियम आयोडाइड ऐड करना है। इसके साथ आप लोगों ने इसमें एसीटोन जो है वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इस सॉल्यूशन को डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद, जिस तरह 0 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन से टाइट्रेट करवाना है। और जिस वक्त आप लोगों को टाइट्रेट करवाओगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास, जिस वक्त आप लोग स्टार्च इंडिकेटर ऐड करोगे, स्टार्च इंडिकेटर ऐड करने के बाद आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसका टाइट्रेशन करवानी है। और टाइट्रेशन उस वक्त तक करवानी है जिस वक्त तक इसका ब्लू कलर डिसअपियर नहीं होता। जिस वक्त आप लोगों के पास ब्लू कलर डिसअपियर होगा वो आप लोगों के पास फाइनल रीडिंग होगी। आप लोगों ने 4 सॉल्यूशन बनाने हैं, जिस जो मिक्सचर होगा जिसमें आप लोगों के पास पोटाशियम आयोडाइड भी है, एसीटोन भी है, इसके साथ HCl का सॉल्यूशन भी ऐड किया हुआ है। साथ में आप लोगों ने उस सॉल्यूशन में इंडिकेटर यानी कि स्टार्च जो है वो ऐड किया हुआ है। और वो सॉल्यूशन आप लोगों ने 5 बीकर में अलग अलग रखना है। अब उस बीकर में से एक आपने बीकर उस वक्त लेना है जिस वक्त आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है और फौरन से उसमें इंडिकेटर ऐड किया है। उसके बाद आप लोगों ने उसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन शुरू कर दी है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे बीकर को 4 मिनट के बाद सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करवानी है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो वॉल्यूम हासिल होगा वो आप लोगों के पास B2 होगा। उसके बाद आप लोगों ने तीसरा बीकर 8 मिनट के बाद लेना है। उसके बाद उसमें आप लोगों ने स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करवानी है। उसके बाद आप लोगों ने 12 मिनट के बाद फोर्थ सोल्यूशन जो है वो लेना है और उसको आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करवानी है। टाइट्रेशन करवाने के बाद आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू आती जाएगी। तो आप लोग जिस वक्त उसको 4 से डिवाइड करोगे यानी कि डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम से करोगे तो आप लोगों के पास K की वैल्यू हासिल होगी। अगर ये K की वैल्यू कांस्टेंट हासिल होती है या इसमें बिल्कुल स्लाइटली वेरिएशन है तो इसका मतलब है कि टाइम इंक्रीज करने की, यहाँ पर हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से आप लोगों के पास आयोडीन गैस जो है वो हासिल हो रही है। अगर उसके रेट ऑफ रिएक्शन या K की वैल्यू में डिफरेंस हासिल ना हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो 0 ऑर्डर ही होगा। और अगर स्लाइटली वेरिएशन भी आती है तो उस कंडीशन में भी इसका मतलब यही होता है कि आपके पास ऑलमोस्ट कैलकुलेशन जो है वो 0 ऑर्डर ही है, लेकिन स्लाइटली सॉल्यूशन की अमाउंट ज़्यादा ऐड करने की वजह से या जो आप लोग सोडियम थायोसल्फेट ऐड कर रहे हो उसके 1-2 ड्रॉप ज़्यादा ऐड करने की वजह से आप लोगों के पास स्लाइटली रीडिंग में वेरिएशन हासिल हुई है। ठीक है। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है तो इसका मतलब फिर ये होगा कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो 0 ऑर्डर नहीं। सर हमें 0 ऑर्डर बनाना है। आप लोगों का 0 ऑर्डर ही सॉल्यूशन बनेगा। ओके सर। ठीक है। और उसमें कि ये K की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सभी की सेम ही हासिल हो। और उसके बाद आप लोगों ने इसके रिजल्ट में लिख देना है कि आप लोगों का जो सोल्यूशन है उसका 0 ऑर्डर रिएक्शन आया था जो आप लोगों ने परफॉर्म किया। ठीक है। जी सर। सर ने कहा कि इसको 0 ऑर्डर बनाना है हमें। आपने बनाना नहीं है, 0 ऑर्डर ही है ये। आपने उसको प्रूफ करना है। जी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये वो स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस रहती है वो अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें।
जी, किसकी अटेंडेंस रहती है? गौसिया तबस्सुम है? गौसिया तबस्सुम, गौसिया तबस्सुम आज की लैब में एब्सेंट है। मुबर्रा, मुबर्रा आजम, मुबर्रा आजम भी आज की लैब में एब्सेंट है। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान भी आज की लैब में एब्सेंट है। इसके बाद तैमूर हसन, तैमूर हसन भी आज की लैब में एब्सेंट है। और लास्ट में है जैनब, जैनब मंसूर, और जैनब मंसूर भी आज की लैब में एब्सेंट है। जी, अब आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। एक बार मेरी अटेंडेंस कंफर्म कर। किसकी अटेंडेंस कंफर्म कर दूं? इंशाल्लाह मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। सर लीव कर सकते हैं अभी? जी, लीव कर सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? जी, इसका लिंक जो है मैं LMS पे शेयर कर दूंगा, और पहली हाँ वीडियो की भी सर। रिकॉर्डिंग जो है वो LMS पे शेयर की हुई है। जी, आज का सर आप ये लेक्चर सही से समझ नहीं आया तो इसलिए। ठीक है, पिछले लेक्चर की भी अपलोड है और इसकी भी आपको रिकॉर्डिंग जो है उसका लिंक आपको LMS पे मिल जाएगा। चलो सर ठीक आप है, यूनिवर्सिटी थैंक यू सर। जी, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। सर लैब में। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।